जय हिंद साथियों मैं कोच महेंद्र प्रिंस डिफेंस एकेडमी जयपुर झोटवाड़ा पंखा कांटा से आज आपके बीच में आया हूं एक खुशखबरी लेके। जो भाई जो अपने फिजिकल इंस्ट्रक्टर जो बनना चाहता है पीटीआई बोले तो उसको अपन मेरा अभी आपको जो एड्रेस बता रहा हूं अपनी जो प्रिंस डिफेंस एकेडमी जो जयपुर कांटा चौराहा झोटवाड़ा में मैं कोच महेंद्र और मेरे जो सर अपने एनएसजी रिटायर्ड हवलदार कमांडो सर जो प्रिंस डिफेंस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, तो मैं आज ये बातें सब बताते हुए आगे बढ़ता हूँ कि अपन जो आज वीडियो बनाने जा रहे हो किसके बारे में बनाने जा रहे हैं और वो क्या क्या चीज़ है। तो अपन बात करते हैं बीपीएड की, एमपीएड की और सीवाईडी की और डीवाईडी, एमपीएल और पीएचडी। तो जो अपने राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है वो फिजिकल जो टीचर बनने के लिए क्या क्या कोर्स करवाती है और क्या क्या नहीं करवाती, मैं आज आपको फुल उनका इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और क्या क्या और कितने कितने जो उनके जो टेस्ट वगैरह लगते हैं, कैसे क्या लगते हैं, कैसे नहीं लगते, वो आज आपके बीच में मैं बताऊंगा। कितने सेमेस्टर लगते हैं, कैसे नहीं लगते। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेते हुए। जो अभी आपको बताया मैंने अपने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है जो अपना कोर्स करवाती है जैसे एमपीएड, बीपीएड, सीवाईडी, डीवाईडी, एमफिल और पीएचडी, वो जो कोर्स करवाती है उसका क्या क्या जो होता है, नाम क्या क्या चलता है उसका और क्या क्या नहीं होता। तो इसी के बीच में आपको बता देते हैं जो पीएचडी प्रोग्राम और टूरिस्ट जो अपने टेस्ट है क्या क्या होते हैं उसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का करवाते हैं, स्पोर्ट्स मैक्सिकन का कराते हैं, स्पोर्ट्स बायोमेट्रिक का और फिजियोलॉजी और सोशलॉजी स्पोर्ट्स की करवाते हैं। इसी के साथ में अपने जो मास्टर फिजिकल एजुकेशन है तो एमपीएड की अपन जो बात करते हैं उसी के साथ में मैं अपना मेरा एड्रेस बता देता हूँ, मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं कोच महेंद्र जो गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल प्लेयर, जो मेरा खुद का गेम है हैडल, वो जो बाधा दौड़ है, तो अपन वो बता देते हैं कि इसके बीच में ड्यूरेशन यानी क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसी के साथ में आपको बता देते हैं ये अपने फिजिकल के जो टेस्ट है उसमें क्या क्या है, ड्यूरेशन क्या क्या दे रखा है, क्या क्या डिप्लोमा होना चाहिए किस किस का। तो आपको बता देते हैं कि देखो एक तो अपने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, उसके साथ में ड्यूरेशन यानी 50 सेमेस्टर या 2 साल का होता है ये। और अपना उसी के साथ में अपना डिप्लोमा प्रोग्राम ये होता है अपना 40 सेट यानी कि 1 ईयर का होता है, उसमें 2 सेमेस्टर लगते हैं। इसी के साथ में अपना सर्टिफिकेट प्रोग्राम इसमें होता है अपना 6 महीने का होता है, ये 60 ड्यूरेशन लगता है। और उसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपन। जो एमपीएड और जो बीपीएड होता है उसमें गर्ल्स और जो बॉयज में जो फिजिकल वगैरह होता है उसमें कितना मीटर का होता है और टाइमिंग क्या होता है। तो अभी आपकी बात करते हैं अपना जो एमपीएड है, एमपीएड के अंदर जो एमपीएड के अंदर अपना जो 2400 मीटर की रनिंग होती है और गर्ल्स की होती है 2000 मीटर। उसमें टाइमिंग बॉयज और गर्ल्स का दोनों का टाइम बराबर होता है। उसी के साथ में आपको आगे बताते हैं बीपीएड और एडमिशन, ये अपने कोर्स हो गए। जैसे कोर्स अभी आपको पहले बताया था बीपीएड, एमपीएड, सीवाईडी, डीवाईडी और एमफिल जैसे और पीएचडी, जो ये अपनी राजस्थान कॉलेज अपने जो कोर्स करवाती है ये कोर्सेज है। उनमें सबसे जो मेन जो बोले जाए तो एमपीएड और बीपीएड है। उसी के बाद में आप काफ़ी बच्चे होते हैं जो कर नहीं पाते, कहने का मतलब स्टार्ट में बीपीएड करेंगे, बीपीएड करने के बाद में जो तैयारी में जुट जाते हैं वो तैयारी में जुटने के बाद में जो आधे से ज़्यादा बंदे होते हैं जो बीपीएड करने के बाद में ही एमपीएड कर पाते हैं। जो एमपीएड हर कोई करता नहीं है, अपने फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की वो तैयारी के लिए लगे रहते हैं। इसलिए आपको जो बता देते हैं कि जो बीपीएड थी, बीपीएड अपने 2 साल की होती है, उसमें 4 सेमेस्टर लगते हैं अपने बीपीएड के अंदर 2 साल की होती है, उसमें 4 सेमेस्टर लगते हैं। और आपको अभी जो उससे पहले बताया था सीवाईडी और एमपीएड, तो इसमें एज होती है 28 साल जनरल की, मैन और अदर की होती है 23। इसमें एमपीएड का कोई वो एज का है नहीं, और जो एमपीएड, सीवाईडी, डीवाईडी इनमें कोई नहीं है। प्लस जो आपको बता दें एलिजिबिलिटी और एडमिशन, यानी एडमिशन के लिए अपने को क्या करना चाहिए, एडमिशन के लिए अपने को ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 10th 12th होनी चाहिए
और उसके बाद में एम्पेड होगा। और यह भी इसमें 1 नंबर ब्लॉक में आपका था बीपेड, इसके बाद में था एम्पेड और सीपेडियड और डीएपेड ये था। तो इसमें सबसे पहले एम्पेड के लिए अपने को बीपेड होना ज़रूरी है। बीपेड और बीपेड के जो करेंगे अपन, तो बीपेड के लिए अपने को 10th 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस स्पोर्ट्स होना ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स में आप जो नेशनल हो, चाहे ही डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे कोई सा भी हो, उसमें स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए। इसी के साथ में आपको बता देते हैं कि जो रिटन टेस्ट, जो भाई आपको पता ही है, रिटन टेस्ट में जो सीईटी का टेस्ट लगता है बीपेड और एमपेड के लिए, और एक होता है फील्ड। तो फील्ड में अपने जो फर्स्ट दिन होता है उसका सीईटी का जो कॉमन टेस्ट लगता है वो 50 नंबर का होता है, और उसी के साथ में अपने जो फील्ड होता है वो 50 नंबर का होता है। उसमें 5 प्रकार की एक्टिविटी होती है फिजिकल की। और आगे चलते हैं अपन। आगे चलते अपन, जैसे एमपीएड, बीपीएड, एमपीएड, सीईडी, डीवाईडी और एमफिल और पीएचडी था। उसी के साथ में आपको बता देते हैं कि जो 1 ईयर जो डिप्लोमा होता है उसके 5 नंबर हैं, और सब में अपने बीपीएड के 5 है, एमपीएड के 5 है, और डीपीएड के डीवाईडी के 20 नंबर है, और उसकी से 20 है। और इसमें यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है पीएचडी में क्या नंबर देना है, क्या नहीं नंबर देना। और उसके साथ में आगे चलते हैं अपन। और जो बीपीएड और एमपीएड होती है, और जो बीपीएड, एमपीएड और सीवाईडी और डीवाईडी और एमफिल होती है, उसमें जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड अप्रूव्ड जो गेम का जो सर्टिफिकेट होता है उसके आपको 20 नंबर मिलते हैं तीनों में। और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन और ओपनल सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन 10 नंबर का मिलता है उसमें। और एनसीसी और एनएसएस के किसी भी, यानी कि नहीं तो बीपीएड में, नहीं सीपीएड में, और नहीं डीवाईडी में, और नहीं एमपीएड में, इनके जो एनसीसी स्पोर्ट्स का कोई वो नहीं होता नंबरों का। और उसके साथ में आपको बता देते ईटीएस, ये जो योगा का सर्टिफिकेट हो गया, योगा का सर्टिफिकेट का कोई नंबर नहीं मिलता। इसी के साथ में आपको जो इतनी जानकारी दी मैंने एमपीएड और बीपीएड और डीपीएड और डीवाईडी और सीवाईडी और एमफिल के बारे में आपको मैंने बताया। और ये चीज़ मैंने इसलिए बताया है ताकि काफ़ी से बच्चे होते हैं जो 12th पास करने के बाद में ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, और ढाणियों के होने के कारण उनका स्पोर्ट्स वगैरह नॉर्मल जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह का, स्टेट वगैरह का हो तो जाता है, लेकिन वो आगे उनका जो गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। और करना क्या होता है अपने को, वो चीज़ मैंने आपको बताई कि जो ग्रेजुएशन और जब स्पोर्ट्स जो बंदा होता है वो अगर घूम रहा हो कहीं पे भी, तो उसको ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए। उसके बाद में जो वो तैयारी करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जो टीचिंग लाइन के जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, तो उसको मैं राय देता हूँ कि बीपीएड और एमपीएड करके अपना जो ड्रीम ले रखा है वो ड्रीम पूरा करें, और साथ ही जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर बन जाए। और जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो बीपीएड में और एमपीएड में जो फिजिकल वगैरह क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, उसी के बारे में बताया। और दूसरी बात, जो फिजिकल जो टीचर होता है वो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसी के बारे में भी आपको बताया मैंने। और दूसरी बात, जो अपने यूनिवर्सिटी है तो गेम वगैरह जो एलिजिबिलिटी दे रखी है, कौन से गेम के कितने नंबर है, वो भी आपको मैंने बताया। उसी के साथ में जो आपकी एनसीसी होती है और एनएसएस होती है, स्काउट होती है, तो एनसीसी और एनएसएस के कोई नंबर नहीं है, नहीं स्काउट के कोई नंबर नहीं है, नहीं एमपीएड में है, नहीं बीपीएड में है, नहीं सीवाईडी में है, नहीं डीवाईडी में है, और नहीं एमफिल में है। और जो आपको मैंने जो जानकारी दी है कि एमपीएड में और बीपीएड में कितने क्या सेमेस्टर होता है, कितने क्या सेमेस्टर नहीं होते, तो बीपीएड के अपन फर्स्ट में बात करते हैं। तो बीपीएड में अपने 2 ईयर की होती है, 2 ईयर में यानी कि 4 सेमेस्टर लगते हैं, और 6 यानी कि मंथ 6 महीने के हिसाब से 1 सेमेस्टर लगता है। तो 2 ईयर में यानी कि 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने 12 महीने में 2 सेमेस्टर हो जाते हैं, और 2 साल में 4 सेमेस्टर होता है। इस हिसाब से अपना जो एमपीएड का है वो एमपीएड का भी ऐसा ही होता है। जो आपको मैंने अभी बताया है वो सारी जानकारी दी है, वो जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और लाइक करें। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, आपको इसी से और बेहतर जानकारी दूंगा, कैसे क्या जानकारी देनी है वो आपको वीडियो को देखनी है और लाइक करना और शेयर करना है। जय हिंद साथियों।